आइए बच्चों, अब हम लोग इस कविता का जो प्रश्न अभ्यास है वह हम लोग करेंगे। तो पहला है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ यानी कि अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूर कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो ये जो मजदूर हैं जो अगरबत्तियां बनाते हैं वह गंदे मोहल्लों में रह रहे हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार है, कूड़ा करकट का ढेर है, नाली का बदबूदार पानी यहाँ पर महकता है। अभावग्रस्त जीवन इनका है, गरीबी में यह परेशान है। तो ऐसे परिस्थितियों में जो अगरबत्ती रहने बनाने वाले मजदूर हैं, खुशबू रचने वाले हाथ जो हैं, इन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है बच्चों, खुशबू रचते हैं हाथ यानी कि सुगंधित चीज बनाने वाले मजदूर, सुगंधित महक जो जिसमें महक हो, सुगंध हो, खुशबूदार चीज ऐसे बनाने वाले हाथ यानी कि श्रमिक यानी कि मजदूर, ऐसे मजदूर जो अगरबत्तियां बनाते हैं, जो खुशबूदार चीजें बनाते हैं। अगला है, पाठ से आगे के संबंधित प्रश्न है, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों कि यह कविता ऐसे गरीब मजदूरों के बारे में है, ऐसे अभावग्रस्त जीवन जीने वाले मजदूरों के बारे में है जो खुशबूदार चीजें बनाते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं, तरह तरह की सुगंध वाली चीजें बनाते हैं, केवड़ा के सुगंध का, गुलाब के सुगंध का, खस के सुगंध का, रात रानी के सुगंध का, ऐसी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं ऐसे मजदूर। लेकिन ऐसे मजदूर जहां रहते हैं वह स्थान बड़ा गंदा है, आसपास गंदगी का ढेर है, कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, बदबूदार पानी का नाला बह रहा है। उस गंदगी में, उस अस्वच्छ स्थान पर ऐसे लोग रहते हैं। तो यह कविता यह संकेत करती है कि ऐसे जो लोग हैं वो आर्थिक विषमता के शिकार हैं, वो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, लेकिन गंदगी में रहने के बावजूद भी इनकी सोच, इनका कृत्य, इतना कर्म कितना पुनीत है, कितना सराहनीय है कि वह खुशबूदार चीजें बना रहे हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बना रहे हैं। तो इन ऐसे कई मजदूर हैं, ऐसे कई परिवार है जो गरीबी में, अभाव में रह करके भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बदतर है, उसकी हालत दयनीय है, वह नारकीय जीवन जी रहा है। तो ऐसे लोगों, ऐसे परिवार का ख्याल रखना समाज का, सरकार का दायित्व है। ऐसे लोग जो छोटे छोटे घरेलू धंधों में लगे हुए हैं, उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। उनके प्रति संवेदना, उनके प्रति सहानुभूति का भाव, मदद का भाव रखने की जरूरत है। इस कविता का उद्देश्य यही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्याख्या कीजिए। क्या है, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। ये जो कविता का भाव है बच्चों, यह कविता जो है कि जो पंक्तियां हैं वह खुशबू रचते हैं हाथ कविता से ली गई है। इस कविता के कवि अरुण कमल हैं। इस कविता में कवि जो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और ग्रामीण स्थिति के बारे में यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि जहां ये लोग रहते हैं वहां की जो स्थिति है वह गंदगी से भरी हुई, चारों ओर गंदगी का ढेर है, कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है, गंदे पानी का नाली बह रहा है,
लेकिन इसी बीच वह रहने को विवश हैं और गंदगी में रहने के बावजूद भी गंदी बस्ती, गंदे मोहल्लों में रहने वाले मजदूर अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बना रहे हैं और उन्हें ऐसा जो काम है, ऐसा जो उनका कार्य है, बड़ा पुनीत है। गंदे माहौल में रहने के बाद भी वह दुनिया में खुशबू फैला रहे हैं। उन्हें खुशबूदार चीजें अपने कर्म से, अपनी रचनाशीलता से, अपनी सृजनशीलता से दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है? तो यहां पर उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है कि वृद्ध या कमजोर मजदूर। जैसे किनके हाथ में नस उभरा हुआ नजर आता है? तो जो कमजोर होते हैं, जो वृद्ध होते हैं। तो इसका अर्थ है कि ऐसे कामों में जो गरीब मजदूर, जो वृद्ध मजदूर, जो लाचार मजदूर हैं, जो कमजोर मजदूर हैं, जो वृद्ध मजदूर हैं, वैसे मजदूरों के हाथ में से ये खुशबूदार चीजें बन रही हैं। और अगला है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? तो पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ है कि ऐसे बच्चे जो कोमल हैं, जो कम आयु के बच्चे हैं, ऐसे कम आयु वाले बच्चे और कोमल हाथ वाले बच्चे भी यह जो है काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ। अगला है, अमीरी एवं गरीबी के खाई को कैसे पाटा जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। तो अमीरी एवं गरीबी के खाई को पाटने के लिए बहुत से काम करने की जरूरत है। जो गरीब हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार की, नौकरी की, आर्थिक समृद्धि की सुविधा देनी होगी। समाज के लोग, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि जो गरीब परिवार है उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए उनको मदद करे, उनको रोजगार दे, उनके लिए आय के साधन विकसित करें। गरीबों को सुविधा देकर, उन्हें रोजगार देकर, उन्हें नौकरी देकर ही उनके जीवन स्तर को, उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तभी अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है वह कम हो सकता है। अगला है गतिविधि। गतिविधि में पहला है कि पता कीजिए कि जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है। तो ये आप पता करिएगा। आपके गांव में भी कई लोग, कई परिवार ऐसा होगा जो अगरबत्तियां बनाता होगा। तो आप वहां का भ्रमण करिए और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, इसके बारे में आप गौर करिए और कुछ बिंदु लिखिए। तो आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न है। दूसरा गतिविधि है कि अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, मसाले का निर्माण करने जैसे लघु उद्योगों में से किसी एक के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। समाज में, गांव मोहल्लों में कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो घरेलू धंधा करते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, मसाला बनाना। तो ये सब छोटे छोटे कार्य, घरेलू धंधा लोग करते हैं अपनी आय के लिए, आमदनी के लिए। तो किसी एक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए कि वो चीजें कैसे बनाई जाती हैं। जैसे अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, पापड़ कैसे बनाया जाता है, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है, माचिस की तिल्ली कैसे बनाई जाती है। इन चीजों के बारे, किसी एक के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है। ये आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हो गया। तीसरा है, नवगीत के बारे में अपने शिक्षक से जानिए। नवगीत एक विधा है
जो समकालीन कविता का युग है उसमें गीत लिखने की, कविता को गीत के रूप में लिखा जाने लगा है। ऐसे तो गीत तुलसीदास भी लिखे, मीराबाई लिखी, कई प्राचीन भक्त कवियों ने भी गीत लिखे, पद लिखे, विद्यापति लिखे। तो अब उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे आधुनिक कवियों ने नवगीत लिखना शुरू किया है। कविता में गीत के स्वरूप को लिखने का प्रयास किया है। कई नवगीत के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे आधुनिक कई प्रकार के कवि हैं जो नवगीत लिखने में मशहूर हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि मजदूरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। मजदूर द्वारा कौन कौन से कार्य किया जाता है? मैं यह आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, तो आप यह जरूर उन कार्यों की सूची बनाइए जिसमें ये जो मजदूर करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट्स करता हूं, जैसे ईंटा ढोना, मिट्टी काटना और ईंटा जोड़ाई करना, खेत में सिंचाई करना, खेत जुताई करना, फसल की दौनी करना, फसल की कटाई करना, तो ये सारे काम होते हैं। तो ये कार्यों की सूची है। आप भी इन और कार्यों के बारे में जानकर उसकी सूची बनाइएगा। अगला है, इस कविता से मिलती जुलती कुछ रचनाएं संकलित कीजिए और कक्षा में सुनाइए। इस कविता में कुछ जो देखे आपकी नवगीत जैसी कविता है, तो इस जैसी कुछ और कविता को आप ढूंढिएगा और उसे संकलित कीजिएगा। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। खुशबू रचते हैं हाथ, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। यह कविता संवेदना जगाने की कविता है। मजदूरों के प्रति सहानुभूति का भाव जगाने वाली ये कविता है। मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। वह आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। तो यह संदेश इस कविता से मिलते हैं। और जो मजदूर हैं, किस तरह से वह गरीबी में, अभाव में, परेशानी और तंगी में जीवन गुजर बसर करने के लिए विवश हैं, उनका जो कारुणिक दृश्य है यह भी इस कविता में देखने को मिलता है। तो गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, अभाव और लाचारों के प्रति संवेदना की भावना, सहानुभूति की भावना रखने का यह संदेश कविता देती है। तो बच्चों, मैं अब पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।